चुनावों की तारीख का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है और इस वक्त सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है डीएनए को लेकर। नीतीश कुमार कहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने डीएनए वाले बयान को वापस ले, वरना 50 लाख बिहारी अपना डीएनए उन्हें भेज देंगे। क्या राजनीति का ये डीएनए चल पाएगा? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी, जेडीयू के नेता अजय आलोक, आरजेडी के नेता आलोक मेहता और वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह। स्वागत है आप सबका। राम कृपाल सिंह जी, सबसे पहले आपसे मैं बात करूंगी। पिछले हफ्ते जब नीतीश कुमार ने ये चिट्ठी लिखी थी, तब भी ये बहस सीएनबीसी आवाज ने उठाया था, आपकी और मेरी बात हो रही थी और तब आपका मानना था कि ये जो विषय है ज्यादा तूल नहीं पकड़ेगा, लेकिन अब जाहिर हो गया कि इसे एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की पूरी योजना कर रही है जेडीयू और आरजेडी। तमन्ना जी, दिक्कत यह है कि आप सही कह रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तरफ से हमेशा नॉन इश्यूज को इशू बना के लाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जो बेसिक इश्यूज हैं उस पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज नंगी हो जाती है, उससे भागती हैं। सवाल इस बात का पॉलिटिकल पार्टीज के कोई इशू बनाने से वो इशू बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। कौन सा इशू चलेगा ये जनता तय करती है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं तय करती। पहली बात तो ये है। हाँ, जरूर ये रहा है कि जिस तरह की शुरुआत हुई है उसमें अभी ये सब चीजें, मतलब आप यूं कहिए अखाड़े में उतरने से पहले जो एक दूसरे को तैयारियां धमकियां होती हैं, वही इसका दौर है। और ये आप ये मान के चलिए कि बिहार में या कहीं भी पूरे देश में ये सब इश्यूज कोई जनता के बीच में चलते नहीं है। वो दौर खत्म हो चुका है जब आप इस तरह के विकास को भूल जाएंगे, रोजी रोटी को भूल जाएंगे, सड़क पे भूल जाएंगे। धूमिल की एक पंक्ति थी कभी की, लिखा था कि अजीब मुल्क है, यहाँ भूख की जगह भाषा पे बहस होती है। तो ऐसा नहीं है। मेन मुद्दे अब 2014 के बाद जनता ने, जो नया वोटर है, वो कह रहा है कि मेरे बैरन इश्यूज हैं, उनसे आप कोई आंख नहीं चुरा सकता है। तो फिर और इशू जो है जनता बनाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम इशू बनाना नहीं होता है। तो लेकिन चाय वाला बड़ा इशू बन गया था 2014 में, शायद वही प्रयोग चल रहा है। अजय आलोक जी, ये आप लोगों पर इल्जाम लग रहा है कि सही मुद्दों का अभाव है, इसलिए इस चीज को आप लोग ने इतना खींच लिया है। चलिए, चिट्ठी लिखी, कहा कि शब्द वापस लो। प्रधानमंत्री मोदी जब आए फिर बिहार, तो उन्होंने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। अब इसको यहां तक खींचना कि शब्द वापसी का पूरा कैंपेन आप करेंगे और इतने सारे डीएनए सैंपल इनको भेज देंगे, थोड़ा सा खिंचा हुआ नहीं है? नहीं, मैं रामकृपाल जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि मुद्दा कोई बनाने से नहीं बनता है, जनता मुद्दा बनाएगी और यूथ मुद्दा बनाएगा, युवा मुद्दा बनाएगा। कि 2014 के वादों का क्या हुआ? 2014 में जो घूम घूम के आपने बिहार में वादा किया था कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार को स्पेशल स्टेटस, स्पेशल अटेंशन और स्पेशल पैकेज, तीनों चीज मिलेगा, उसका क्या हुआ? ये जरूर यूथ पूछेगा। हम तो इसी को मुद्दा बना के पिछले 1 साल से घूम भी रहे हैं। नहीं तो डीएनए को क्यों मुद्दा बना रहे हैं? हम बता रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या उनके माननीय प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया जनता को बताने का। कितने झूठे वायदे करेंगे? तो उन्होंने एक रैली के दौरान नीतीश जी के डीएनए पे कटाक्ष कर डाला कि नीतीश जी का डीएनए गड़बड़ है। हमने क्या मांग की थी? हमने ये भी नहीं कहा कि आप माफी मांगिए, हमने ये कहा कि आप अपने शब्द वापस ले लीजिए। हमें उम्मीद थी कि कल गया के रैली में अपने शब्द वापस ले लेंगे। शब्द तो वापस उन्होंने नहीं लिए। जब शब्द वापस नहीं लिए तो एक बात मैं बता दूं, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ये देश के मुख्य प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूरे 125 करोड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कल को अगर नरेंद्र मोदी जी पे कल को कोई विदेशी धरती पे कोई नरेंद्र मोदी जी अभद्र टिप्पणी कर दे, तो क्या हर भारतीय का स्वाभिमान और हर भारतीय के स्वाभिमान आप ही को पहुंचेगी? नहीं, आप ही को लॉजिक, आप विदेश की बात क्यों करें? आप ही को लॉजिक को आगे लेते हुए अजय आलोक, बिहार की लॉजिक पे प्रधानमंत्री पर कई टिप्पणी विपक्ष पार्टियां करती है या नहीं? अलग अलग टिप्पणी करती है नहीं? क्या हर भारतीय से देख ले कि उन्हें इंसल्ट किया जा रहा है? क्या आपने कभी ऐसा सुना है? तर्क बिल्कुल नहीं पिट रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि एक प्रधानमंत्री ने एक मुख्यमंत्री, जो कि दोनों संवैधानिक पद है, कि एक प्रधानमंत्री ने एक मुख्यमंत्री पर ऐसी ओछी टिप्पणी की हो? क्या भारत के इतिहास में आप लोगों ने सुना है? अनिल बलूनी, एक बात साफ है कि इनको इस बात में
काफी स्कोप नजर आ रहा है, इसलिए इसको इतना वो बड़ा कर रहे हैं और एक कैंपेन मोड में लेकर जा रहे हैं सारी बातें। आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा? देखिए तमन्ना जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि राम कृपाल जी बैठे हैं। राम कृपाल जी को मैं बहुत समय से पढ़ता हूं, उनको देखता आया हूं और उनकी बातों का अनुसरण भी करता आया हूं अक्सर। आज जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल कहा है, सही बात, कि नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा, मैं कहता तो आपको लगता है कि गलत बात कर रहा हूं, लेकिन राम कृपाल जी ने बात अभी कही है कि नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने की कोशिश हो रही है। अभी अजय आलोक कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने क्या किया बिहार के लिए। अरे भाई, तुम राज्य का चुनाव हो रहा है, तुम्हारी सरकार इतने समय चली है, ये नहीं बता रहे कि राज्य की सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार का पूछ रहे हैं। तो मुझको लगता है इनके पास बताने के लिए नहीं, इतनी हताशा, इतनी निराशा में नीतीश कुमार जी हैं, उनकी पार्टी है, कि उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज देखिए कोई काम नहीं बचा है, अब बात कर रहे हैं कि डीएनए की बात, झूठी झूठी बात पकड़ ले रहे हैं, गलत गलत बातें कर रहे हैं। ये बताए कि आपने क्या किया है। आपने कहा था कि बिजली नहीं तो वोट नहीं, कहाँ गया आपका बिजली? अब सिकारे देखिए, इतनी खपत थी, इतनी हमने कर दी, झूठ बात बता रहे हैं सारी। अरे भाई बताइए, बिजली आपने कहा था नहीं कहा था, लेकिन वो बात नहीं कर रहे। आज बिहार में युवा पलायन कर रहा है, पूरा का पूरा लोग अपने लगते जिगर को दिल्ली भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं नौकरी के लिए, अनिल बलूनी, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे। ओके, लेकिन डीएनए की बात जहां तक टूरिज्म का विकास नहीं हो रहा, उसकी बात नहीं कर रहे। नहीं, एक मिनट, नहीं, डीएनए की बात को वो जोड़ रहे हैं बिहार की अस्मिता के साथ, और जो बयान मैंने यही कहा ना, प्रधानमंत्री ने बीमारू राज्यों पर कहा था, बीमारू राज्यों पर कहा था, बार बार ये कहकर कि हमारी सरकार आएगी तब आप लोगों का विकास होगा, उस पर नीतीश कुमार का आरोप है कि क्या ये धमकी है, क्या ये धमकी है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आए तो केंद्र मदद नहीं करेगी? उन्होंने क्या कहा? नहीं, देखिए क्या कहा और क्या नहीं कहा, ये सब ये बातें मैं यही कह रहा हूँ कि आज नीतीश कहा है उन्होंने, काम बताने के लिए नहीं है, बीमारू बातें की बात कर रहे हैं। अरे भाई क्यों, क्या कहा? अगर वहाँ का युवा पलायन कर रहा है, अगर वहाँ बिजली नहीं है, अगर वहाँ टूरिज्म का विकास गया जैसे बिजली नहीं है, बिहार आइए देखिए, सुनिए बिजली कहाँ नहीं है? बिहार हम बहुत आते हैं, रेगुलर आते हैं बिहार में बहुत रहे हैं आलोक जी, होमवर्क करके। नहीं, आलोक मेहता को भी अपने व्यूज रखने दीजिए, पता लग गया था। ओके, आलोक मेहता, बार बार प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में जंगल राज शब्द का उपयोग किया और फिर उन्होंने फिर से भुजंग और चंदन की बात की। तो एक जो इनका पॉइंट रहेगा बार बार यह है कि जेडीयू और आरजेडी में क्या असल में पटती है, या सिर्फ चुनाव के लिए साथ में है, बाद में किस तरह की सरकार देंगे? देखिए, राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। हम लोग जनता परिवार, पुराना जनता परिवार है। कई कारणों से आपस में बिखराव था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, हिडन एजेंडा है और विजिबल एजेंडा है, इन तमाम चीजों को देखकर महसूस हुआ बिहार की आवाम को, तो बिहार की आवाम की मनः स्थिति को समझकर हम सब लोग एकजुट हुए हैं और हम फिर से उस आंदोलन को खड़ा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा बिहार के अंदर लागू न हो। अगर आप कह रहे हैं कि और हिडन एजेंडा में सबसे बात आप कह रहे हैं अगर हिडन एजेंडा है और बड़ी बात नहीं, तो फिर आप डीएनए जैसी चीजों की क्यों बात कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं बड़े मुद्दे हैं तो आप डीएनए जैसी चीजों पर क्यों अटके हुए हैं? एक बयान था, आप लोगों को पसंद नहीं आया, आपने कहा पसंद नहीं है, तो भूल जाइए ना, कितना आगे बढ़ाएंगे उसको? नहीं, आप मानिए कि आप बिहार की रहने वाली हो, तो क्या आप इसको भूल जाएंगी? डीएनए खराब का मतलब है खून खराब होना। यदि बिहार की आवाम ठीक से समझा दिए, बिहार की आवाम को भी समझा रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं, यदि उनको डीएनए का अर्थ सही समझा दिया जाए। एक मिनट, तो फिर आप लोग सत्ता के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं, बड़ी दुख की बात है। नहीं, उन्होंने जो पॉइंट किया, आई कम टू यू बलूनी जी, आई कम टू यू, बोलने दो। हाँ, सत्ता के लिए आप गुजरात में क्या किए हैं? देश के लोगों से छुपा हुआ है क्या? क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं आप? जो हम बोल रहे हैं, तो आपके बोलते समय मैं नहीं बोल रहा था। अच्छा, आप पूरी कीजिए, शांतिपूर्वक सुना जाए। आप पूरी कीजिए। तमन्ना जी, एक सवाल है, जब बिहार के अंदर सवाल है हमारा, जब वो जवाब दे देंगे तो हम मान जाएंगे। जी, एक आलोक मेहता जी से, इनका भारत के संविधान पे विश्वास है? भारत के कानून पे आपका विश्वास है? भारत के संविधान पे आपका विश्वास है? क्या सवाल है आपका? भारत का कानून, भारत के संविधान,
भारत के कानून और भारत के संविधान ने लालू प्रसाद यादव जी को चुनाव से वंचित रखा है। बोला ये लोकतंत्र में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बताइए आलोक जी, गलत कह रहा हूँ? सवाल क्या है आपका अनिल बलूनी? पॉइंट तो रखिए ना अपना। व्हाट इज योर पॉइंट? यही तमन्ना जी, यही सवाल है कि जो चुनाव लड़ने से जिनको भारत के कानून कर दिया उनको आज नीतीश कुमार साथ लेके चल रहे हैं, उसी को नीतीश कुमार साथ लेके चल रहे हैं। इससे बड़ा पॉइंट क्या चाहिए? नीतीश कुमार जी ने ये जंगल राज से मुक्ति के लिए वोट मांगा था, लालू प्रसाद से मुक्ति के लिए वोट मांगा था, लालू प्रसाद को शामिल कर दिया। इससे बड़ा पॉइंट क्या चाहिए? एक मिनट, आपका सवाल अनिल बलूनी, अगर आपने सवाल पूछा है तो आपको जवाब सुनना पड़ेगा। आपने सवाल पूछा तो जवाब तो सुने। जी 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 जी, ओके ओके आलोक मेहता जी, आप पूरी कीजिए अपनी बात प्लीज। जी जी, अब जवाब पहले, मेरा जवाब पहले सुन ले। बीच में उन्होंने जो कहा, संक्षेप में देश में कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। देश की स्वतंत्रता आंदोलन में जिस पार्टी के बड़े छोटे किसी नेता का योगदान नहीं रहा, वो आज देश के सबसे देशभक्त पार्टी के नेता कहला रहे हैं और अपने आप को चारों तरफ प्रचारित कर रहे हैं जैसे राष्ट्रभक्त ही अकेले यही। आलोक मेहता जी, अगर आप जवाब देने वाले उनके सवाल का, तो सवाल के आसपास तो रहिए जी। सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। जब कानून व्यवस्था और संविधान की बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद जी के खिलाफ देश के अंतिम कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया है, इसलिए इनकी, लेकिन वो नहीं चुनाव लड़ सकते हैं, ये सही है कि नहीं? बर्दाश्त नहीं होगी। बिहार की जनता नहीं चुनाव लड़ सकते हैं और क्या? ओके अजय आलोक, क्या ये भी बात सही नहीं है? ओके, बिहार के अभी मुख्यमंत्री हैं। ओके आलोक मेहता, अजय आलोक, क्या ये भी बात सही नहीं है? तमन्ना जी, बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी लालू प्रसाद नीतीश जी के साथ हैं। और यदि कोई भी बात कही जाती है, डीएनए की बात कही जा रही है, तो डीएनए का संबंध खराब खून और उनके माँ बाप के खून से होता है। नहीं, आप ये बिहार की जनता डिक्शनरी में आप देख रहे हैं, तो इस चुनाव में कौन से शब्दकोश में आप देख रहे हैं आलोक मेहता जी के डीएनए का मतलब है खराब खून? ये कौन सी डिक्शनरी में आप देख रहे हैं? डीएनए गड़बड़ का मतलब खराब खून है। डीएनए गड़बड़ उन्होंने कहा था, डीएनए नहीं कहा था तमन्ना जी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बड़े साफ शब्दों में कहा था, लगता है इनका डीएनए ही गड़बड़ है। इसका क्या मतलब हुआ तमन्ना जी? आप समझाइए। डीएनए तो माँ बाप से ही आता है। अनिल बलूनी समझाइए। डीएनए तो माँ बाप के क्या मतलब था? डीएनए तो माँ बाप से ही आता है, कोई और तो डीएनए आपको देगा नहीं। मैंने इनका डीएनए ही गड़बड़ है। देखिए क्या मतलब? माननीय बलूनी जी कह रहे थे कि हमारे पास काम नहीं है और बिजली नहीं है, तो बिहार आइए बलूनी जी, 36,000 गाँव में घूमिए जहाँ बिजली पहुँच गई है। अब एक मिनट सुन लीजिए, आजादी के बाद बलूनी जी सुन लीजिए, बलूनी सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, हम भी बोल लें जरा, आपकी इजाजत हो तो। आज तक क्या है, आजादी के इतिहास के बाद एक प्रधानमंत्री आपने सुना है, एक प्रधानमंत्री आपने सुना है जो अपनी रैली से कहता हो यहाँ का विकास तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दो। कल आपके माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान आया था। क्या ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं क्या बिहार की जनता को कि सरकार नहीं बनाओगे तो केंद्र से कुछ नहीं मिलेगा? कहते हैं कि दिल्ली से गंगा बह रही है, दिल्ली से गंगा बह रही है, उल्टा लोटा लेट के यहाँ पे लोग खड़े हैं। तो गंगा दिल्ली से बह रही है, तो हमारा बीजीआरएफ क्यों नहीं स्पेशल स्टेटस? दो पॉइंट रखे हैं, अनिल बलूनी को जवाब देना है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। मैं लौटूंगी जल्दी। अनिल बलूनी उन दोनों पॉइंट्स का जवाब देंगे, जाएगा नहीं। डीएनए वॉर्स शुरू हुए हैं बिहार में चुनाव के पहले, और यहां पर साफ तौर पर दो पात्र आमने सामने खड़े हैं। पूरा नैरेटिव लग रहा है बिहार चुनाव का यही रहेगा। रामकृपाल सिंह जी, नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार, ये बात तो साफ हो गई है। तमन्ना जी, मैं दूसरी एक बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कल तो सिर्फ 45 मिनट का एक ट्रेलर था। ये 21 दिन का महाभारत है, 21 दिन चलेगा, और जब वो शुरू होगा तो इस तरह के ट्रेलर की किसी को शायद याद भी ना आए। जो इसको लाने की भी कोशिश करेंगे वो सफल नहीं होंगे। मैं एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, मैं इन सब वो तर्कों से थोड़ा हट करके देखिए, मई 2014 में इस देश में कांग्रेस पराजित हुई। मुख्य रूप से भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक धारा में 3 चीजें हैं, वो है कांग्रेस, बीजेपी और थर्ड फ्रंट। बिहार एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जहां पे सिर्फ ये राज्य का इलेक्शन नहीं है, यहां पे बीजेपी अगर जीतती है तो ये थर्ड फ्रंट की पराजय होगी।
आप लिख लीजिए इस बात को, ये थर्ड फ्रंट की पराजय होगी। इसके बाद कांग्रेस पराजित हो गई, थर्ड फ्रंट पराजित हो गया, उसके बाद सिर्फ एक पार्टी को स्कोप बचती है, वो है आप पार्टी। ध्यान रखिए 2019 तक अगर लालू और ये हार गए तो ये यूपी में भी इनके नाम पे वोट नहीं मिलेगा। 2019 तक इनकी कोई पॉलिटिक्स नहीं है। और अगर बीजेपी हार जाती है तो आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में भी उससे लड़ाई मुश्किल पड़ जाएगी, ये बात जान रही है। इसलिए ये बिहार का इलेक्शन सिर्फ राज्यसभा सिर्फ प्रदेश का इलेक्शन नहीं है, ये थर्ड फ्रंट और एनडीए की लड़ाई है। और इसलिए यहाँ पे जो भी इशू छोटे से छोटे, जैसे तिनके का सहारा भी पाकर के आदमी पार हो सकता है, ऐसे ही जातिवाद, राजनीतिक कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, अस्मिता, इस तरह के तमाम सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन मौका मिलेगा। ओके, लेकिन ब्रेक के पहले दो साफ सवाल जो आपके लिए उठाए गए थे अनिल बलूनी, और बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आपको इनका जवाब देना है। यहाँ पर एक सवाल और है, अगर आप बोलिए तो। ओके, लेकिन रिकैप कर ले। एक तो है कि क्या पॉइंट है वो तो क्लियर कर दें हम, तो ताकि किस चीज की हम बात करें। क्या डीएनए खराब होने का मतलब है आप कह रहे हैं कि गंदा खून है, नंबर 1, और नंबर 2, क्या किसी तरह की चेतावनी थी कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आए बिहार में तब कुछ मिलेगा नहीं? और तीसरा सवाल, तमन्ना जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को काम कुछ किया हुआ, इनके काम किया हुआ दिखता नहीं है। एक सवाल ले लीजिए बस, बलूनी जी, सिर्फ एक सवाल और। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक मिनट बस, एक सवाल और आपको पूछना। आप एंकर बन गए हैं क्या? मैं नहीं बोलूंगा। एंकर बन गए हैं क्या? साहब एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। अरे आप हमारा सवाल पहले, मुझे अपना काम आप हमारा सवाल पेंडिंग है अभी तक। ओके, एक मिनट, अजय आलोक जी छोड़ दीजिए, वो पहले इन दोनों का जवाब देंगे, फिर आपके पास आएंगे। ओके, अनिल बलूनी जी, पहले डीएनए वाली बात पेंडिंग है। तमन्ना जी, डीएनए वाली बात। तमन्ना जी, हम दोनों सवालों का जवाब दे रहे हैं पहले, और हमारा सवाल पहले से पेंडिंग है अजय आलोक से, कि अजय आलोक जी ये बताएं कि बिहार की जनता से उन्होंने कहा नहीं था कि लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे। अच्छा, आप दोनों से आग्रह है कि सवाल पूछने का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ये आग्रह है कि सवाल पूछने का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, लेकिन डीएनए वाली बात जो थी उसका आप जवाब दीजिए, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन ये लगा रहे हैं जब ये समझाएंगे लोगों को कि कहा कि गंदा खून है। जी बिल्कुल, देखिए अभी आलोक मेहता बैठे हैं आपके यहाँ, ठीक है। आलोक मेहता जी की जो पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, मेरे पास एक पूरा चार्ट पड़ा है कि पिछले कितने सालों में लालू प्रसाद यादव जी ने क्या क्या कहा है नीतीश कुमार के लिए, है ना। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के पेट में दाल का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ भाई, रुकिए जरा, है ना। उन्होंने नीतीश कुमार जी के बारे में कम से कम बहुत बड़ा हैंडबिल बना रखा है। आप ये बताइए, उनके बारे में कहा जाता है कि ये किसी के सगे नहीं है। इसका मतलब है कि राजनीति में जो कहा गया है, इसका मतलब कि राजनीति में विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है। किधर भी चले जाते हैं अपने मतलब के लिए, अपने मतलब के लिए मंत्री बन जाते हैं, अपने मतलब के लिए छोड़ देते हैं, प्रधानमंत्री का सपना ले लेते हैं तो वहां से हट जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल है, ये इस तरह के अपने मतलब के लिए किधर भी जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कहा गया था, और ये नहीं कहा गया था, ये कहा गया था कि डीएनए में ही कुछ गड़बड़ी है। डीएनए में कोई गड़बड़ी का क्या अर्थ है? बिल्कुल, तो ये डीएनए में गड़बड़ी का क्या अर्थ है? जब वो राजनीति में किसी के सगे ही नहीं है नीतीश कुमार किसी के सगे ही नहीं है, हर जगह मोदी जी बहुत सगे हैं, जिसको हर जगह मोदी जी बहुत सगे हैं, केशु भाई पटेल, आलोक मेहता की बात सुन लीजिए, पूरा देश आलोक मेहता कुछ बोल रही हैं जी। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बोलिए जी। कि ऐसा है कि बीजेपी के प्रवक्ता जी ने जो बताया कि नीतीश कुमार जी के बारे में लालू जी ने ऐसा कहा। 17 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के कार्यों की तारीफ की, और जैसे ही वो अलग हुए वैसे ही नीतीश कुमार कैसे खराब हो गए, ये उनको पहले रिव्यू करना चाहिए। दूसरी बात है कि ये जो डीएनए वाली बात है, इसको घुमा फिरा कर उसको ये प्रवक्ता जी अपना किसी तरह पैचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जबकि सच बात ये है
कि बिहार की आवाम में इसका मतलब जो होता है ये अभी तक नहीं गया है। ओके, एक चीज मुझे बताइए, होने वाला है। आलोक मेहता और अजय आलोक जी, मुझे एक चीज निवेदन किया गया है कि नहीं करेंगे तो बिहार की जनता इस चुनाव में इनको बता के रहेगी। अच्छा, बिहार की जनता जो करेगी उस पर हम सबकी नजर। लेकिन एक सवाल आप लोगों से, ये अगर माने कि इसका अर्थ आप लोग ने निकाला है कि गंदा खून या जो भी है डीएनए, लेकिन ये सारी चीजें कहीं गई है नीतीश कुमार के लिए, इससे सारे बिहारियों तक आप क्यों खींच रहे हैं? क्या नीतीश कुमार मतलब सारा बिहार और तो नहीं, बट तो क्या हुआ, लेकिन सारे बिहारी इससे क्यों उनको चोट पहुंचनी चाहिए? नहीं, मैं बता रहा हूं बैकफायर भी हो सकती है। देश का प्रधानमंत्री, अब मैं बता रहा हूं, देश का प्रधानमंत्री किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाए और उसको गाली दी जाए तो क्या देश का अपमान नहीं हुआ? देश की जनता का अपमान नहीं हुआ? उसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने बिहार की जनता को, बिहार के को कोई नहीं सुनेगा बिहार में अच्छी टिप्पणी करके अपमानित करने का बिहार की जनता को पता है कि आप क्या छुपा रहे हैं। नीतीश कुमार का खून बिहार की जनता, ये थोड़ा जबरन अपमान लग रहा है। खून बिहार की जनता का खून है। नहीं, अजय आलोक जी, इसी धरती पर जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए, इसी धरती पर सब लोग हुए। इस लॉजिक से लोग का डीएनए, सबके डीएनए का अपमान है। नहीं, क्यों है? कहना क्या चाह रहे हैं? क्यों है? क्यों है? सब ये मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। अजय आलोक जी, रामकृपाल जी मान लेंगे, ये कहे तो हम मान लेंगे। नहीं, ऐसा अनिल बलूनी जी, रामकृपाल जी के अलावा बहुत सारे लोग हैं जिसके बहुत सारे व्यूज हैं। आई नो आप थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। रामकृपाल सिंह जी पर बीजेपी ने आपको वॉक कर दिया है। रामकृपाल सिंह जी को बोले दीजिए। रामकृपाल सिंह जी को बीजेपी ने कोऑप्ट कर दिया शो के लिए। रामकृपाल सिंह जी, डिप्लोमेटिक तरीका रामकृपाल जी यहाँ पर न्यूट्रल व्यक्ति है। तमन्ना जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम लोग कह रहे हैं नुकसान हुआ है सारे बिहार के लोगों का, वैसे भी इलेक्शन में जनता ही न्यायाधीश होती है, तो जिसका नुकसान हुआ है जरा उससे पूछेंगे, और अगर निश्चित रूप से वो नुकसान उसका हुआ है तो वो सजा देगी। इंतजार कीजिए कि वाकई जनता को ये महसूस हुआ है कि उसका कोई नुकसान हुआ है, वो अपमानित हुई है या नहीं हुई है। इलेक्शन का रिजल्ट इसको बता देंगे। मुझे लगता है तब तक हमें अपना विरोध प्रकट करने का हक है, जिनको भी ये लगा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसको एक लिमिट के बाहर इसको तूल देने से मुझे लगता है ये चलेगा नहीं। अजय आलोक जी, चलेगा नहीं एक लिमिट के बाहर, कुछ और सोचना पड़ेगा आप लोगों को, सिर्फ ये डीएनए का लेकर नहीं चलेगा। हम इसको कोई बिहार के बाहर नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन बिहार की अस्मिता के सवाल पर बिहार के अस्मिता तक खींच सकते हैं या नहीं, यही बड़ा सवाल है। समय समाप्त हो गया कार्यक्रम में, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ शामिल होने के लिए। उनको जवाब देगी। ओके, आलोक मेहता जी आपका भी शुक्रिया, अजय आलोक आपका भी, अनिल बलूनी और रामकृपाल सिंह जी आपका भी। नमस्कार। स्वाभिमान का मामला, नमस्कार। स्वाभिमान का मामला, इन सबों से ऊपर स्वाभिमान का मामला।